नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वॉशिंगटन में फिर से भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद वे संघर्ष रोकने के लिए माने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात बोर्ड ऑफ पीस कार्यक्रम में कही। ट्रंप ने कहा कि उस समय दोनों देशों के बीच हालात बहुत खराब थे, लड़ाई तेज हो गई थी और विमान गिराए जा रहे थे। मैंने दोनों नेताओं को फोन किया। मैं पीएम मोदी को अच्छी तरह जानता हूं। ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों से ये साफ कह दिया था कि अगर वे झगड़ा खत्म नहीं करेंगे तो मैं उनके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करूंगा। ट्रंप के मुताबिक दोनों देश लड़ना चाहते थे, लेकिन जब पैसे का मामला आया और नुकसान की बात सामने आई तो वे मान गए। ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष के दौरान 11 महंगे फाइटर जेट्स गिराए गए थे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये फाइटर जेट्स किस देश के थे। बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान को चुनाव में जीत के बाद से दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। रहमान को बधाई देने वालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। ट्रंप ने न सिर्फ रहमान को बधाई दी बल्कि एक पत्र भी लिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नए बांग्लादेशी पीएम रहमान को पत्र लिखकर ऐतिहासिक चुनावी जीत पर अमेरिकी जनता की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। इसके साथ ही ट्रंप ने रहमान से बड़ी मांग भी कर दी। ट्रंप ने रहमान से अमेरिका बांग्लादेश के बीच रक्षा समझौतों को पूरा करने के लिए निर्णायक कदम उठाने की मांग की। ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा जिससे बांग्लादेश की सेना को उच्च स्तरीय अमेरिकी हथियार मिल सके और इन हथियारों की बिक्री से अमेरिकी कंपनियों की कमाई हो सके। दिल्ली में चल रहे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद चर्चा में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पार्टी सांसद शशि थरूर की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा, समिट से पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन बड़े इवेंट्स में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। थरूर ने समिट की तारीफ करते हुए कहा, जो बात प्रभावशाली रही वह राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्री और दुनिया के नेताओं की मौजूदगी थी। वे सभी एआई डेवलपमेंट में नई इंटीग्रेटेड दुनिया देखने की इच्छा के साथ एक मजबूत संदेश के साथ आए थे। थरूर ने कहा, कई नेता एआई डेवलपमेंट पर एक नई इंटीग्रेटेड दुनिया देखने के मजबूत मैसेज के साथ आए हैं, जहां समाज पर असर है, प्रिंसिपल होगा। भारत में व्यस्तता ने साफ तौर पर इस एरिया में ड्राइव को लीड किया है। राज्य विधानसभा में उद्योग विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सदन में तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। भाजपा विधायक महंत बालकनाथ ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गौ हत्या के आरोपियों को आर्थिक सहायता दी और उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बचाने का प्रयास किया। इन आरोपों पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया, जिससे माहौल गर्मा गया। बहस के दौरान दिल्ली में आयोजित एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदर्शित रोबोट का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक घनश्याम महर ने इसे देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय बताया। साथ ही उन्होंने गांधी जी के नाम और युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या पर भी सरकार को घेरा। कुल मिलाकर चर्चा आरोप प्रत्यारोप के बीच हंगामेदार रही। कोटा जेल की सुरक्षा में तैनात एक होमगार्ड जवान को जेल में कैदियों के लिए नशीला पदार्थ ले जाते हुए पकड़ा गया है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले में नयापुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद नयापुरा थाना पुलिस ने आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार कर होमगार्ड से पूछताछ कर रही है। नयापुरा थाने के एसपी विनोद कुमार ने बताया कि जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद आरोपी होमगार्ड कीर्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान उसके पास से 35 ग्राम चरस, तंबाकू और सिगरेट के रैपर बरामद किए गए। मामले में आगे जानकारी देते हुए कोटा जेल सुपरिटेंडेंट भैरव सिंह राठौर ने बताया कि जेल के सुरक्षा कर्मियों ने होमगार्ड कीर्ति कुमार पर शक हुआ था, जिसके बाद उसकी चेकिंग की गई, जिसमें उसके जूतों के सॉल से नशीला पदार्थ और सिगरेट के टुकड़े बरामद हुए। 18 फरवरी 2026 को मेरी ड्यूटी सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेन गेट के सामने तलाशी में थी और उसी समय 10 बजे तलाशी में ड्यूटी के दौरान जेल स्टाफ और होमगार्ड स्टाफ जेल के अंदर ड्यूटी के लिए जाते हैं। तो जब मैंने तलाशी ली तो तलाशी के दौरान होमगार्ड सिपाही कीर्ति कुमार के पास अवैध सामग्री मिली दाएं पैर के जूते की तली के नीचे। तो इसकी तुरंत मैंने खबर मेरे जाब्ता प्रभारी
श्रीमान भगत सिंह जी को दी और उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर क्षेत्र के मांडवा गांव में बनी डामरी सड़क निर्माण के 2 दिन बाद ही उखड़ने लगी, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। मांडवा आसिर मार्ग पर लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी ये सड़क करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनाई गई है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके कारण डामर की परत जगह जगह से उखड़ने लगी। सड़क की स्थिति देखकर युवाओं और ग्रामीणों ने मौके पर विरोध प्रदर्शन किया और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि यदि 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी सड़क 2 दिन में खराब हो जाए तो ये गंभीर लापरवाही या भ्रष्टाचार का संकेत है। ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक मंजू दादू से भी जवाब मांगा है। वहीं नेपा नगर एसडीएम भागीरथ वाकला से जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। भाई साहब, बारिश में तो बच्चे निकल ही नहीं पाते वहाँ से, घुटने घुटने कीचड़ हो जाता है। ना सरपंच का ध्यान है, ना सचिव का, ना जिला जो यहाँ के क्या बोलते हैं प्रशासन है, विधायक तो फोन नहीं उठाती किसी का। विधायक तो नाम मात्र पुते है। विधायक बोले तो फोन रिप्लेसमेंट वापस फोन करना चाहिए। विधायक तो खुद आदिवासी है, आप लोगों के बीच की है, हमारे बीच की अगर फोन ही नहीं उठाते तो हम क्या उनसे आस करें। ये 7.5 किलोमीटर की रोड दी गई है। बुरहानपुर जिले से MPRDA का डिपार्टमेंट है। इसके कॉन्ट्रैक्टर यशदीप शर्मा खंडवा से श्री मारुति कंस्ट्रक्शन। तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना कितने की लागत से बन रही? ये 50 लाख की लागत है इसकी। सर, जिस तरह से सड़क बन रही है कि आज बनाई और कल उखड़ रही है, जी। तो क्या इसी तरह से रहेगी? नहीं, इसी तरह से नहीं रहेगी। ये जो भी गलत हुआ है इसके ऊपर आज हम वापस से करेंगे, इसको साफ करवा के, इस्तेमालशन वगैरह डलवा के, इस पर वापस एक और लेयर। अच्छा, मानते हो आपकी ये गलत हुआ है? हाँ, ये गलत हो गया है। ये किसकी गलती मानते हो इसमें? ये लेबरों की गलती के कारण। और तो यहाँ कोई सुपरवाइजर आप ही हो खुद, और आपके सुपरवाइजर में काम नहीं हुआ था ये? नहीं, उस दिन थोड़ा सा क्या है कि हमारे लेबर लोगों की गलती हो गई, तो उस दिन हम भी ज़्यादा समय पे अवेलेबल नहीं हो पाए थे। जैसे कि सर, वहाँ से जो डिपो टावरा है वहाँ से पुलिया बहुत सकड़ी है और बच्चे भी आते हैं तो बहुत मुसीबत से आना पड़ता है। गारा भी बहुत हो जाता है और टीचर लोग को भी आने में बहुत सामना करना पड़ता है वहाँ से। और वहाँ से मैंने 2-3 बार हमारे ग्राम वासी मांडवा के लोग गिर भी चुके हैं, अस्पताल भर्ती भी करवा चुके हैं। हम मीडिया भी पहले भी चलाए थे वहाँ पे, और वहाँ पे हमने जैसे कि विधायक के यहाँ से भी बातचीत की, पर वहाँ तक बात पहुँच नहीं पा रही है हमारी। जैसा कि सड़क के संबंध में आपने अवगत कराया, जिस भी विभाग की सड़क होगी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अथवा PWD की, उनको लिखा जाएगा। और सड़क की गुणवत्ता के संबंध में भी हम जो भी एजेंसी है उनके माध्यम से परीक्षण करवाने हेतु पत्र कलेक्टर सर को प्रेषित करेंगे। ठेकेदार के संबंध में कार्रवाई करने हेतु जो हमारा विभाग रहता है वो जिम्मेदार रहता है। कलेक्टर साहब के निर्देश पर कार्रवाई होगी, ऐसा मैं प्रतिवेदन बना के उनको प्रेषित करूंगा। जिसके छिंदवाड़ा में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर पुलिस का एक अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। यहां एक ASI गाना गाकर न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि सिग्नल पर ही उन्हें यातायात नियमों की शपथ भी दिला रहे हैं। हर शाम जेल तिराहे पर दिखने वाला यह नजारा अब लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छिंदवाड़ा के जेल तिराहे पर जैसे ही सिग्नल रेड होता है, ट्रैफिक के बीच एक अलग ही आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज है ASI अशोक मर्जकोले की, जो गाने के जरिए लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाते हैं। अशोक मर्जकोले का यह अनोखा तरीका लोगों को आकर्षित भी कर रहा है और संदेश भी दे रहा है। सिग्नल पर रुकने वाले वाहन चालक न सिर्फ गाना सुनते हैं, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ भी लेते हैं। हर शाम जेल तिराहे पर चलने वाली ये पहल अब जागरूकता की मिसाल बन चुकी है। पुलिस का मानना है कि अगर इसी तरह लोग नियमों का पालन करेंगे तो सड़क हादसों में भी कमी आएगी। छिंदवाड़ा में ट्रैफिक जागरूकता का ये सुरू भरा अभियान न सिर्फ लोगों को संदेश दे रहा है, बल्कि पुलिस और आमजन के बीच भरोसा भी मजबूत कर रहा है। अपना वादा है, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे। आज से अपना वादा है, कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करे। जिंदगी की ना टूटे लड़ी,
हेलमेट है जरूरी, आज से अपना वादा है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, अपना जागरूक कर रहा हूँ गाने के माध्यम से। हमारे श्रीमान एसपी महोदय और हमारे टीआई डीएसपी के मार्गदर्शन में बोले आप नियमों का पालन करते हुए संगीत के माध्यम से, गाना के माध्यम से जागरूक करना है, यातायात नियमों का पालन करवाना है। जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाए उनके लिए जागरूकता है। हेलमेट के लिए वाहन चलाते समय वो अपने नशे की हालत में वाहन ना चलाएं और 3 सवारी ना बैठा ले, धीमी गति से चले, सिग्नल का पालन करे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हेलमेट तो सभी को लगाना चाहिए बस। और सेकंड चीज ये है कि सेफ्टी की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो सेफ्टी के साथ चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बस यही है मेरा कहना। गांधी सागर थाना क्षेत्र के तांकाजी मंदिर के पास घने जंगल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। दर्शन कर लौट रहे कुछ राहगीरों को जंगल की ओर से मदद की आवाज सुनाई दी। एक युवक जब शौच के लिए अंदर गया तो उसे बचाओ बचाओ जैसी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया। सभी लोग आवाज की दिशा में पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। एक व्यक्ति पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और उसके पैर रस्सी से बंधे थे। राहगीरों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे नीचे उतारा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह खुद पेड़ पर लटका या किसी ने उसे लटकाया। व्यक्ति राजस्थान के झालावाड़ का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस जांच जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वही युवक को बचाने वाले व्यक्ति ने पूरी घटना की जानकारी साझा की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसे हम क्या था, हम भी ताकाजी के रविवार का दिन था तो हम भी ताकाजी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करने के दौरान फिर जब वो कुंड के दर्शन कर लिए तो ऐसे में हमारे साथ वाल में एक को दस्त लगी, मतलब फ्रेश होना था। तो फ्रेश होने के लिए हम थोड़ा अंदर जब गए नाले के वहाँ, तो जो हमारे साथ में थे वो उन्होंने थोड़ा जैसे वो फ्रेश हो रहा था उसके पास में ही खड़े थे तो उनको आवाज़ सुनाई दी। तो आवाज़ें सुनाई दी हमको, तो फिर हमने वहाँ से फिर वापस आए और ये जो मंदिर के जो लोग थे उनको बोला वहाँ पर कि यार वहाँ ऐसी आवाज़ें आ रही है। तो वहाँ से फिर 1-2 और आदमी साथ में आए। फिर हम वहाँ गए और वहाँ जाके फिर उस घटना फिर जब वो आवाज़ें आ रही थी तो हम फिर साथ में जब भी जितने भी थे 5-7 जो भी जाके फिर उसको छुड़ाया उस जंगल में से। इंदौर में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार ने जमकर आतंक मचाया। यहां भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अचानक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रोड पर खड़ी गाड़ियों में और वहां खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी। कार का आतंक देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये पूरी घटना एमजी रोड थाना क्षेत्र के सुभाष मार्ग की है। कार चालक नशे में धुत बताया जा रहा है। वही कार की चपेट में आने से 3 लोग घायल हुए। मामले में एमजी रोड पुलिस कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उमरिया के बिलासपुर गांव में गुरुवार को घर के आंगन में खेल रहे 6 माह के मासूम बच्चे पर एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में बच्चे के चेहरे पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 6 माह का मासूम आर्यन अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान एक कुत्ते ने अचानक उस पर झपट्टा मार दिया और चेहरे को बुरी तरह काट लिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर बाहर आए और उसे कुत्ते से छुड़ाया। हमले के कारण मासूम का चेहरा लहूलुहान हो गया था। परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और बच्चे को चंदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उमरिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में बच्चे का इलाज चल रहा है। रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत काटी गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी द्वारा फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। घटना उस समय हुई जब प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं संचालित हो रही थी। किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने जब उसे फंदे पर झूलते देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मनगवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मामले के सटीक कारणों का
खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या किशोरी परीक्षा के तनाव में थी या इसके पीछे कोई अन्य पारिवारिक या व्यक्तिगत कारण है। एक लड़की आई है, 15 साल की लड़की, जैसा कि उसके परिजनों ने बताया है और वो मनगवा थाना की रहने वाली है। और उसने जैसा कि परिजनों ने बताया और जैसा कि हमें 7 नंबर वार्ड से सूचना मिली, कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि उसने फांसी लगाई है। तो वो मृत अवस्था में यहाँ लाई गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करा दिया गया है और कल सुबह उसका पोस्टमार्टम होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक सन की युवक ने छोटे भाई और माता पिता को जान से मार डाला है। घटना की सूचना लगते ही एसपी वीरेंद्र जैन मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सावंगा सेल गांव की है, जहां एक मकान में आरोपी युवक ने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया था। लोगों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो उन्हें संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी थी। कोतवाली पुलिस और एसपी घटनास्थल पहुंचे और मकान का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। 3 शव पड़े हुए थे, साथ ही आरोपी युवक शव के पास बैठा हुआ था। कोतवाली टीआई देवकरण दहेरिया ने बताया कि बुधवार रात आरोपी युवक दीपक धुर्वे ने अपने छोटे भाई दिलीप, माता कमलती की लाठी और रॉड से पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। आरोपी युवक दीपक मानसिक रोगी है। आरोपी का विरक्षा में लिया है और तीनों शवों का पंचनामा कर जांच में लिया है। घर के अंदर का नजारा बहुत ही दर्दनाक था। तीनों मृतकों ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। इतना ही नहीं, आरोपी ने घर की पालतू बिल्ली को भी मार दिया था। इस घटना को एक 5 साल के बच्चे ने देखा है। बच्चा आरोपी का भांजा है, वो नाना नानी के साथ ही रहता था। दीपक है, ये घर के अंदर बंद है और इसने घर के सारे दरवाजे बंद रखे हुए हैं और घर से कोई बाहर नहीं निकला है। और उसने झांक के देखा तो ये सब मृत अवस्था, मतलब पड़े हुए अवस्था में दिख रहे थे। उसको शंका हुई कि ये कोई घटना घटित हुई है और सारे लोगों को इसने मार दिया है। उसकी सूचना पर तत्काल 112 और हम लोग श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी यहाँ पर आए हुए थे। घटनास्थल पर से बाहर उसको आरोपी दीपक को निकाला और घटनास्थल का निरीक्षण करने पर पाया कि राजू उसका पिता है और उसकी मां है कमलती और उसका भाई दिलीप, तीनों को बोथरे बंदी हथियारों से, लकड़ी और रॉड से इसके द्वारा मारा है। मारने वाला यह दीपक, जो पढ़ाई में बहुत था, सही फॉर्म भरे थे पुलिस के लिए, तो मतलब उसका दिमाग क्रेक हो गया, तो उसके माँ बाप भाई को मार डाला उसने। क्या पता चला आपको? सुबह 11 बजे मालूम हुआ। जिसका जो छोटा लड़का काम पे जाता था वो कुछ नहीं आया था, तो गेट बंद था दोनों तरफ से। खोल के देखा, तीनों मरे पड़े। बेटा रात को क्या हुआ था? कैसे मामा ने किसको मारा? कैसे मारा? लकड़ी से। किसको किसको मारा? वो बैतल जाता है, मामा का, नाना का, नानी का। तीनों को मारा? हाँ। और आपको? मम्मी। आपको भी मारा क्या? हाँ। कैसे मारा? पेट से। अच्छा, क्या बोल रहा था मामा मारते समय? कुछ नहीं। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में लव जिहाद के मामले में फरार हुए आरोपी शेख अरशद को शाहपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की पर इस्लाम कबूल करने पर दबाव बनाने के आरोप में शाहपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया था। हिंदू संगठन आरोपी की जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी अरशद पिता शेख शाकिर निवासी शाहपुर को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। यह आरोपी शाहपुर वार्ड नंबर 13 के भाजपा पार्षद शेख शाकिर का बेटा है। इस पर आरोप है कि नाबालिग लड़की को व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर 10 महीने से प्रताड़ित कर रहा था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर नाबालिग छात्रा ने शाहपुरा थाना में शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। वही हिंदू संगठन आरोपी का जुलूस निकालने की मांग और आरोपी का अतिक्रमण तोड़ने की मांग कर रहे हैं। मानसिकता वाले जो लोग हैं, ब्रह्मपुर जिले में जो जिहादी मानसिकता चल रही है और हमारी बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उनके फोटो निकालकर उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और ब्लैकमेल करके उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा यहाँ एक शाहपुर थाने में मामला हुआ था और विगत जिले में आप देख रहे होंगे 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी है। तो आज हिंदू जागरण मंच, मराठा सेवा संघ, भीम सेना और सकल हिंदू समाज सभी यहाँ इसलिए विरोध दर्ज कराने आए हैं कि ऐसी जिहादी मानसिकता वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो।
कल जो एक नाबालिग छात्रा की रिपोर्ट पे जो अपराध दर्ज हुआ था उसमें आरोपी अरशद को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है जो शायद इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की चैटिंग के समय यूज हुआ है। उसका हम साइबर से एनालिसिस भी करवाएंगे और आज हम माननीय न्यायालय में उसको पेश करेंगे। जबलपुर शहर की जानी मानी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के निधन के बाद उनकी 50 करोड़ की संपत्ति को लेकर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। मदन महल सब इंस्पेक्टर केसरी नंदन राय ने बताया, इस मामले में प्राची जैन और सुमित जैन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत थाना मदन महल के मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने डॉक्टर हेमलता की बीमारी का फायदा उठाते हुए उनकी संपत्तियों को धोखे से अपने नाम करवा लिया था। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में इस धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्तियां अपने दिवंगत पति और बेटे की याद में मेमोरियल बनाने के लिए समर्पित करने की इच्छा जताई थी। हालांकि आरोपियों ने कूटचरित दस्तावेजों के जरिए इसे निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में नगर निगम ने विवादित संपत्ति, जो कि निगम की लीज पर थी, अपने कब्जे में ले लिया है और वहां अपना बोर्ड लगा दिया है। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आगे की विवेचना कर रही है। हेमलता श्रीवास्तव जो पेशे से डॉक्टर थी और उनका स्वास्थ्य खराब हुआ था, उस दौरान उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी। उस दौरान कुछ लोगों ने आपत्ति किया था कि उनकी संपत्ति पर लोगों ने अवैध रूप से रजिस्ट्रियाँ करा लिया है। इसके संबंध में राजस्व अधिकारी एसडीएम आधार साहब महोदय द्वारा जांच की गई है और जांच के आधार पर उन्होंने पाया है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनकी संपत्तियां जो उन्होंने अपने पति एवं बेटे के नाम पे मेमोरियल बनाने के लिए दिया था, उसका उस उपयोग करने लेकर के अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रजिस्ट्री कराई है, जो उन्होंने अपने मृत्युकालिक कथन में धोखाधड़ी होना बताया है। प्राची जैन और सुमित जैन के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। रतलाम में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ हुई बेमौसम बारिश ने शहरवासियों को चौंका दिया। सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे और कुछ ही देर में हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई। बारिश के चलते जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। बाजारों में अचानक आई बारिश से दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसानों के लिए ये बारिश मिलीजुली प्रतिक्रिया लेकर आई है। कुछ फसलों के लिए ये फायदेमंद मानी जा रही है, तो वही कटाई के इंतजार में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल रतलाम में मौसम सुहावना बना हुआ है, लेकिन बेमौसम बारिश ने एक बार फिर मौसम के बदलते मिजाज की याद दिला दी है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक निजी कंपनी के कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीआर बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत अधिकृत कर्मचारी संजय तलवानी पिता आनंद तलवानी पर आरोप है कि उसने कंपनी को बिना सूचना दिए गौरव अहलावत के साथ साठगांठ कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि आरोपी ने लेन देन में गड़बड़ी करते हुए कंपनी को वित्तीय क्षति पहुंचाई। शिकायत के आधार पर बाणगंगा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में लेन देन में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए आरोपी से गहन पूछताछ की आवश्यकता जताई। न्यायालय ने संजय तलवानी को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जीआरबी बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें ये अधिकृत कर्मचारी थे। तो इन्होंने न्यायालय में पूर्व से गौरव अहलावत करके के विरुद्ध परिवाद लगा रखा था। तो इन्होंने कंपनी को बगैर बताए उससे गौरव अहलावत से साठगांठ करके उसको विड्रॉ कर लिया था। उसके बाद हमारे द्वारा पुलिस थाना बाणगंगा पे एक आवेदन दिया गया कि आरोपी संजय के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, जहां से आरोपी के विरुद्ध 409 और 420 जो भी वर्तमान में 316 और 318 की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई। लोकमत भारत लगातार जनता की आवाज बनकर प्रमुखता से मुद्दों को उठा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां भी लोकमत भारत की टीम दिन रात ग्राउंड पर कवरेज कर सरकार और जनता से जुड़ी खबरों पर प्रमुखता से काम कर रही है। इसी क्रम में इंदौर संसदीय क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी ने लोकमत भारत न्यूज के मध्य प्रदेश में शुरू होने पर शुभकामनाएं प्रेषित की। वहीं लोकमत भारत न्यूज चैनल के मध्य प्रदेश में लॉन्च होने पर इंदौर क्राइम ब्रांच एडीसीपी राजेश तंडोतिया ने भी शुभकामनाएं दी। लोकमत भारत के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं
और हम अपेक्षा करें कि जनता की आवाज़ प्रशासन सरकार तक पहुंचाएंगी और सरकार और प्रशासन की आवाज़ जनता तक पहुंचाने एक समाज के दर्पण के रूप में काम ये करेगा चैनल। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं लोकमत भारत न्यूज चैनल है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा जिस तरह से राजस्थान में ये पहले से ही चल रहा था और जो कि मध्य प्रदेश में भी इसको सभी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दिया गया है। तो मैं लोकमत भारत को शुभकामनाएं देती हूँ, इसी तरह शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरीके से लगातार वो एक समाज हित में लगातार पत्रकारिता करें। बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन शुक्रवार को स्वच्छता के सिरमौर शहर इंदौर पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने शहर के एक प्रतिष्ठित निजी ज्वेलर्स शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान अजय देवगन ने इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था और यहां के लोगों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि वे इंदौर पहले भी कई बार आ चुके हैं और हर बार शहर को और बेहतर और स्वच्छ पाते हैं। अजय देवगन ने इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग बेहद स्नेही और दिलदार हैं। एक बार फिर बॉलीवुड स्टार के बयान ने इंदौर की पहचान, स्वच्छता और संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर मजबूती दी। जैसे कि मैंने कहा कि वो सब कुछ पल के लिए हम सभी के साथ यहाँ बीच में होंगे, हम सभी से बात करने। इसके साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब इनके आई थिंक 150-200 स्टोर भी नहीं थे, अब 450 स्टोर हैं और मैं इनके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल्याण ज्वेलर्स मतलब भरोसा, और ये जो ट्रस्ट आप इन पे कर सकते हैं, आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज़ है। इसलिए मैं इनके साथ। सर, इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, क्या कहना चाहेंगे स्वच्छ शहर में वापस? मैं बहुत खुश हुए आया हूँ और मैं यहाँ आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूँगा। एंड मेरी तरफ से इंदौर वासियों को बहुत बहुत मेरा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए खबरों में इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ।